Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm storyteller Vinita Singh. So now let's start our story, अधूरी कहानी. एंड यार आज ना थोड़ा सा गला मेरा शायद चौक हो रखा है, मेरे को ना ऐसा लग रहा है. सो अगर तुम्हें आवाज़ सही से ना आ रही हो तो सॉरी, ठीक है. चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं. सो अब लाइक नेक्स्ट डे होता है, मॉर्निंग होती है. यहाँ जो हमारी शिखा थी वो ऋचा से पहले उठती है. वो देखती है एक बार ऋचा की तरफ, बट वो उससे कुछ नहीं बोलती. वो अपना रेडी होती है, देन अपना कॉलेज के लिए निकल जाती है. अब यहाँ जो ऋचा थी काफ़ी देर बाद जो उसकी मॉम थी वो आती है उसके रूम में, उसको जगाती हैं. तो ऋचा पूछती है, माँ टाइम कितना हो रहा है? तो वो कहती हैं कि बेटा 10 बज गए हैं. सो ऋचा बोलती है, माँ 10 बज गए? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? अब तक मैं इतना लेट हो गई हूँ. तो मीरा जी बोलती है कि हाँ वो शिखा ने बोला था कि तुम घर पे लेट आई थी तो तुम्हें आराम करने दो, इसलिए नहीं जगाने आई मैम. तो ऋचा बोलती है, ओह हाँ, शिखा शिखा कहाँ है? तो मीरा जी कहती है कि वो तो कॉलेज गई है, लाइक आज उसका कॉलेज है, वो तो कॉलेज ही गई है, जाहिर है. तो ऋचा बोलती है, ओके मैम मैं निकलती हूँ. और देन उसके बाद वो रेडी होती है एंड देन वो जाने लगते. तो मीरा जी बोलती हैं, बट बेटा ब्रेकफास्ट तो करके जा. तो ऋचा बोलती है कि नहीं मैम मेरे को लेट हो रहा है, मैं काफ़ी लेट पहुँचूँगी आज और मैं पहले से लेट हूँ. और वो ये बोलते हैं वहाँ से चली जाती है. वो सीधा जाती है अपना ऑफिस, बट होता ना ऑफिस में काम करते हुए भी उसका मन नहीं लग रहा था. और उसको ये सब करते करते 12 बज गए थे और वो सोच रही थी किसी चीज़ के बारे में. एंड देन अब लाइक होता ना कि अब उसका हो जाता है कि भाई हो गया. सो वो अपनी कार की कीज लेती है और निकल जाती है. अब थोड़ी देर बाद वो एक जगह पे जाकर खड़ी होती है. यहाँ दूसरी तरफ जो शिखा थी उसका भी कॉलेज ऑफ होने का टाइम होता है. इसलिए होता ना जब सबकी छुट्टी हो जाती है तो सारे बालक, अरे यार क्या बोल रही हूँ, सॉरी, लाइक जितने स्टूडेंट्स थे वो सब बाहर निकलते हैं. यहाँ जो तुषार था वो आता है शिखा के पास. तो शिखा बोलती है कि रीटा को ना रोज़ फ्लावर्स दे के प्रपोज करो. तो वो बोलता है कि श्योर. सो वो बोलती है हाँ. अब यहाँ जो सिया थी वो रीटा के साथ आती है पार्किंग एरिया में. यहाँ जो तुषार था वो लाइक वहाँ पे वो जाता है एंड वो जैसे ही देखता है उसको, सो वो अपने नीज पे बैठता है, लाइक अपने नी पे बैठता है, लाइक होता है ना नीचे बैठता है प्रपोज करने के लिए. देखो मैं तुम्हें सीन बताती हूँ थोड़ा सा. यहाँ जो रीटा थी वो ठीक उसके सामने नहीं खड़ी थी, इन द सेंस जहाँ वो बेचारा बैठा था ना, इन द सेंस मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ी हुई है शिखा. एंड शिखा उसके ना जो सेंटर वाला साइड है वो उसके बीच में आ रही है. एंड जो रीटा है वो सेम एज इट इज़ राइट साइड खड़ी है, ठीक है. इट्स लाइक सेंटर में उसके कोई भी नहीं खड़ा है. सो वो खड़ी हुई है, उसके साथ में जो सिया है वो खड़ी हुई है. सो इन दैट केस जो भी इज़ लाइक तुषार ये राइट साइड से देखेगा उसे लगेगा भाई वो लेफ्ट वाले बंदे को प्रपोज कर रहा है. और जो लेफ्ट साइड से देखेगा, सो अब हमारे बंदे का बैड लक चलता है. एंड कल आई मीन कल बोल रही हूँ, सॉरी, द सीन इज़ कि यहाँ जो हमारी रिचा है वो वो देखती है राइट साइड से. सो उसे लगता है कि जो तुषार है वो प्रपोज कर रहा है शिखा को. सो वो एकदम से आती है एंड नाउ शी बी लाइक भाई फुल गुस्से में. वो एकदम से आती है और सीधा तुषार के जो लात मारती है, लाइक सीधा वो उसको किक करती है और जो तुषार था वो गिर जाता है. एंड अब जो ऋचा थी वो बोलती है, साले तेरी हिम्मत कैसे हुई? और देन उसको कॉलर से पकड़ती है, उठाती देन बोलती है, क्या बे साले, कल मेरी वाइफ को तू अपनी बाइक से ड्रॉप करने आया, अब तो प्रपोज कर रहा है. और ये चीज़ बोलकर वो सीधा होता है उसकी सीधा पंच मारती है, वो भी फेस पे. एंड वो 3-4 जब झड़ देती है ना तब शिखा बीच में आते हैं. शी बी लाइक, क्या कर रहे हो आप, प्लीज़ ये सब मत करो, क्यों मार रहे हो आप उसको? एंड जैसे ही बेचारे तुषार को मौका मिलता है वो बोलता है, एक सेकेंड एक सेकेंड, कल इसकी कार पंचर हो गई थी तो मैं जस्ट ड्रॉप करने आया था और कुछ नहीं, प्लीज़ पहले बात सुन लो पूरी. तो अब यहाँ जो रिचा है वो अगेन उसके पास आती है, उसका कॉलर पकड़ती है और उतना हल्का सा ऊपर उठाते हुए कहती है, साले अगर उसकी एक कार पंचर होगी ना, देन वो शिवा की तरफ देखती है, देन उसकी तरफ देखते हैं, देन कहती है कि अगर शिखा की एक कार पंचर होगी ना तो उसके लिए 100 कार खड़ी कर सकती हूँ मैं. और दूसरी बात, और जैसी ये चीज़ बोलती है तो शिखा उसे थोड़ा धक्का देते हैं, उसे थोड़ा पीछे करते हैं. शी भी लाइक कि क्या कर रहे हो, कहाँ ले जाइए, और प्लीज़ अब ना उसे छोड़ दो. और उसको लाइक होता है ना उसके हाथ नीचे करती है और छुड़ाती है उसको.
देन उससे कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, क्यों उसे मारे जा रहे हो फालतू में। यहाँ जो अब शिखा थी वो थोड़ा रिचा को डांटने लगती है कि क्या बदतमीजी है ये। सो यहाँ जो रिचा थी वो घूर के देखती है एक बार तुषार की तरफ, देन वो देखती है शिखा की तरफ, और वो शिखा के क्लोज आती है, उसका हाथ पकड़ती है, और वो सीधा उसका हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है, ले जाके सीधा अपनी कार में बैठाती है। देन दूसरी साइड से आके खुद बैठती है और कार ड्राइव करने लगते हैं। ये भी लाइक कि भाई क्या चल रहा है ये, बिकॉज यहाँ रिचा भी लाइक आई, तुषार को कूटा, शिखा का हाथ पकड़ा, चली गई। एनीवेज, यहाँ जो शिखा है अब वो कार में बैठ चुकी थी, एंड कार स्टार्ट हो चुकी थी, और जो रिचा वो काफ़ी गुस्से में कार चला रही थी। यहाँ जो शिखा है वो बोलती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें तुषार को मारने की, आपको पता है वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, हम दोनों प्रोजेक्ट भी साथ में कर रहे हैं। तो यहाँ जो रिचा है उसकी तरफ देखती है, और वो बहुत गुस्से से देखती है। सो वो कहती है कि प्रोजेक्ट साथ कर रहे हो तो क्या साथ आज आना जाना करोगे क्या। सो अब यहाँ जो शिखा है वो उसकी तरफ देखती है, एंड अब वो बहुत ज़्यादा कामली कहती है कि मैं कोई इसके साथ नहीं आती चाहती। इट्स लाइक मैं भला उसके साथ आना जाना क्यों करूँगी, और कल सच में मेरी कार पंचर हो गई थी, आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो ड्राइवर से पूछ लेना, कल कार पंचर हो गई थी। सो तुषार वहाँ से जा रहा था तो उसने बोला कि मैं ड्रॉप कर देता हूँ, बिकॉज़ कार ठीक होने में टाइम लगता है, तो मैंने उससे बोल दिया कि ठीक है। सो उसने मेरे को ड्रॉप करा, एंड देन हमारी थोड़ी बात हुई। और एक सेकेंड मैं आपको पहले ही चीज़ क्लियर कर दूँ, तुषार किसी और से बात प्यार करता है, एंड वो अभी प्रपोज भी रीटा को करने वाला था, मुझे नहीं, जो आपने उसे इतना मारा है। लाइक हम जस्ट साथ में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बस इसके आगे हमारे बीच कुछ भी नहीं है। एंड जब वो अपनी बात रखती है ना, वो बहुत ज़्यादा कामली बहुत अच्छे से बोलती है। सो यहाँ जो रिचा थी होता है ना कि उसकी बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है, लाइक शी बी लाइक कि सो रिलैक्स्ड। यहाँ जो शिखा है वो उसको समझ में आ गया था कि भाई प्रॉब्लम किस चीज़ से ठीक है। अब वो जब उसको एक्सप्लेन कर देती है तो अब वो कहती है, अब भी आपको कोई प्रॉब्लम है तुषार से, वो बस मेरा फ्रेंड है, इसके आगे कुछ नहीं। सो यहाँ जो रिचा है वो अपना सर हाँ में लाती है। सो अब यहाँ जो शिखा है वो कहती है, एंड वैसे भी रिया, तुषार एंड रीटा, तुषार एंड सिया, ये सब मेरे जस्ट दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं। पर आपको तो मैंने कभी नहीं पूछा कि आप क्या करते हैं उस सुनैना के साथ, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आप क्या चाहते हो। मैं तो कभी आपको इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करती हूँ। तो यहाँ जो रिचा है वो उसकी तरफ देखती है, देन बोलती है, शिखा। तो शिखा अपना सर हाँ में लाती है, देन रिचा पूछती है, तुम्हें पढ़ाई क्यों करनी थी, ये बताओ। तो शिखा कहती है कि मुझे मुझे ना एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, इसीलिए। तो रिचा कहती है कि ठीक है, तो तुम यही करो, ये फालतू की बातों में मत फंसो, समझ में आया तुम्हें। तो शिखा अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए कहती है, मैं वही कर रही हूँ, लास्ट ईयर है, उसके बाद मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी, देन एग्ज़ाम दूँगी, इतना मेरा क्लियर है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ जो रिचा उसकी तरफ देखती है, देन शिखा कहती है कि ऑफिस टाइम है यहाँ पे, इसलिए पूछ रही हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको ऑफिस में होना चाहिए। तो ऋचा लाइक थोड़ा होता है ना कि एक डीप ब्रीथ लेती है, देन कहती है कि एनीवेज तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम टिफ़िन में क्या लाई हो। तो शिखा कहती है कि वो ना आपका कोई काम नहीं है, ना ही मेरे टिफ़िन से आपको कोई मतलब है, एंड वैसे भी आप खाते भी नहीं हो, आप तो घास फूस खाने वाले इंसान हो। तो ऋचा कहती है कि क्यों, आपको मुझे अपना टिफ़िन देने में कोई प्रॉब्लम है। तो शिखा इज़ लाइक अपना टिफ़िन निकालते हुए कहती है, हाँ है मुझे प्रॉब्लम, वैसे भी मैंने अपने लिए लाई हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगी। तो शिखा ऋचा बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है। सो इट्स लाइक रास्ते के बीच में होता ना, एकदम से वो अपनी कार रोकती है, एंड लाइक वो शिखा के हाथ से होता ना पूरा जो टिफ़िन था उसको स्नैच करती है, एंड लाइक जो टिफ़िन था उसको ओपन करने के बाद वो एक बाइट लेती है, एंड शी बी लाइक कि नाइस, टेस्टी लग रहा है। और देन वो रास्ते के बीच में वो बंदी अपनी कार रोक के टिफ़िन खाने लगती है। सो यहाँ जो शिखा है वो पीछे की तरफ देखती है। सो ट्रैफिक जाम होने लग गया था। सो यहाँ जो शिखा है वो बोलती है कि क्या कर रहे हो, हम रास्ते के बीच में खड़े हैं और
पीछे देखिए कितना ट्रैफिक लग गया आपकी वजह से, यहाँ से थोड़ा चलिए, यहाँ साइड में रुकिए। तो ऋचा बोलती है कि कहीं नहीं जाना मुझे, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना खाना है। तो यहाँ जो शिखा बोलती है बट ट्रैफिक भी है पीछे। तो ऋचा कहती है तो लगने दो, वैसे भी ये ऋचा सिंह की कार है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई आकर कुछ कह सके। यहाँ जो अब शिखा थी वो कहती है बट ये गलत है, रूल्स के खिलाफ है, और आप ऐसा कीजिए, आप कार चलाइए, मैं आपको खिलाती हूँ। तो ऋचा बोलती है आयु श्योर? तो शिखा बोलती है हाँ चलाइए आप। सो अब यही होता है, यहाँ जो ऋचा थी वो कार ड्राइव करने लगती है, और जो शिखा थी वो उसको एक एक करके बाइट खिला रही थी। एंड यहाँ जो ऋचा है वो कहती यार क्या मस्त बना है, लाइक अभी तक क्यों नहीं खिलाया मुझे इतना यम्मी खाना। और यहाँ जो शिखा है वो कहती कि आप खुद ही नहीं खाते, इसमें मैं क्या करूँ। और लाइक बातें करते करते लोग घर पे पहुँच जाते हैं। जब लाइक होता है ना, नाउ इट्स अ टाइम कि लोग घर पहुँच चुके हैं। सो यहाँ जो ऋचा है वो कहती है इतना मस्त बनाया, मेरे लिए ना कल भी यही बनाना। तो शिखा कहती है आपको इतना पसंद आया, लाइक आपको तो पसंद ही नहीं था ना ये वाला खाना। तो ऋचा उसकी थोड़ा क्लोज होती है, क्लोज इन द सेंस उसकी साइड तो हल्का सा लीन होती है। देन कहती है कि बस एक बात बोलूँ। तो शिखा अपना सर हाँ मिलाती है। देन ऋचा कहती है कि आपने ना माँ से भी अच्छा खाना बनाया, मुझे बहुत पसंद आया। तो शिखा बोलती है अब ना मैं माँ को बताऊँगी। तो ऋचा हंसते हुए कहती है हाँ हाँ, आप माँ की लाडली बहू जो हैं। सो दोनों हंसने लगते हैं। दैन इज़ लाइक दोनों आते हैं अंदर की तरफ, घर के अंदर आते हैं। और आते टाइम यहाँ जो शिखा है वो बोलती है बाकी सब छोड़िए बट आपने ना गलत किया है। तो ऋचा इज़ लाइक लिटरली वो बंदे अपने कान पकड़ते हुए बोलती है अच्छा सॉरी पापा, ठीक है। तो शिखा बोलती है मुझसे नहीं, तुषार से सॉरी बोलिए, उसके साथ गलत किया है। तो यहाँ जो ऋचा थी वो कहती है देखिए मैं सॉरी सिर्फ दो इंसानों से बोल सकती हूँ, एक आपके सामने और दूसरा माँ के सामने, और बाकी दुनिया के लिए ना मैं बहुत बुरी हूँ, नहीं बोलना मुझे, ठीक है। और इज़ लाइक इतना सीन होता है कि यहाँ जो अब हमारी शिखा थी वो जब होता है ना कि घर की मेन एंट्रेंस से वो अंदर चली जाती है। सो ऋचा जो है वो वहीं से मुड़ जाती है। तो शिखा कहती है घर नहीं आना। तो ऋचा कहती है कि नहीं, ऑफिस जाना है, काम है। यहाँ जो शिखा थी उसको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आ रही हैं बट समझ नहीं भी आ रही हैं। अब इज़ लाइक देखो, यहाँ जो ऋचा है वो उसको मेन एंट्रेंस तक छोड़ने के लिए आई थी, ठीक है। दैन उसके बाद अगेन वो जाकर अपनी कार में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जो शिखा है वो घर के अंदर आती है। यहाँ जो तन्नू थी वो घर पर ही थी। एंड वो देखती है कि उसके दीदू उसकी भाभी को घर पर छोड़ने के लिए आई है। सो वो कहती है वाओ क्या बात है, लाइक दीदू आपको घर पर ड्रॉप करने के लिए आए, वाओ भाभी। तो अब यहाँ जो शिखा थी वो स्माइल करती, देन तन्नू से वो सारी बातें बताती कि तुम्हें पता ये हुआ था, देन ये हुआ था। देन लाइक वो बताते कि जब वो मेन एंट्रेंस पे थे तो उन्होंने सॉरी भी बोला था। एंड देन उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ दो लोगों से सॉरी बोल सकते हैं, बाकी पूरी दुनिया जहान के लिए वो बुरे ही ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला तन्नू, लाइक उन्हें क्यों लगता है कि पूरी बुरे ही ठीक है वो। तो तन्नू हंसते हुए कहती है भाभी जी, ऋचा दीदू ना सॉरी सिर्फ उनको ही बोलते हैं जो इंसान उनके दिल में हो। लाइक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी दीदू का दिल पिघल रहा है आप पे। सो यहाँ जो शिखा थी वो होता ना, उसका मुंह इस बात पे थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लाइक थोड़ा सा होता ना कि वो थोड़ा पिस ऑफ हो जाती है। तो तन्नू बोलती है क्या हुआ। तो शिखा बोलती है कि तन्नू नहीं, लाइक ऋचा ऐसा नहीं चाहते हैं, उनको तो बस इस चीज़ की फ़िक्र है कि मैं कब यहाँ से जाऊँ। तो तन्नू कहती है ऐसा कुछ नहीं है। तो शिखा कहती है कि ऐसा ही है, इज़ लाइक मैं हर बार ये चीज़ सुनते हुए आई हूँ, सो आई नो कि वो बस ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। सो यहाँ जो तन्नू और शिखा थोड़ी देर बात करते हैं, और जब कोई सब करते करते शाम हो जाती है। शाम के लाइक ऑलमोस्ट रात का सीन हो जाता है, डिनर का टाइम था। यहाँ जो रिचा है वो भी घर पर आ जाती है, और रात में लाइक सब लोग साथ में डिनर करने के लिए बैठते हैं। यहाँ जो तन्नू और रोहन थे, लाइक ये तो ऑफकोर्स अपने रूम में ही थे, अपना डिनर कर रहे थे। एंड यहाँ जो सर्वेंट्स थे वो बाकी इन चारों को जो डिनर था वो सर्व कर रहे थे। सो यहाँ जो शिखा आई मीन रिचा है वो बोलती है लाइक एक सर्वेंट से कि मुझे वो सब्जी पास करो। सो यहाँ जैसे वो सर्वेंट सुनता है उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुना है, बिकॉज रिचा ने घर पे पहली बार बोला था कि भाई उसे नॉर्मल सब्जी वगैरह खानी है।
तो लाइक पहले तो वो बंदा रुक जाता है, थोड़ा प्रोसेस करता है कि सच में यही मांगा है। यहाँ जो मीरा जी और दादी जी हैं वो कहती हैं कि क्या हुआ ऋचा, तुम ठीक हो ना? तो ऋचा बोलती है क्यों, क्या हुआ? तो उसकी दादी और मॉम अभी तक इसको स्टेयर ही कर रही थी। सो अब यहाँ जो ऋचा को समझ में आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, तो वो कहती है कि यार बस ना, लाइक मत देखो ऐसे, और प्लीज़ मुझे नॉर्मल सब्जी रोटी मिलेगी। तो यहाँ जो शिखा थी वो सर्वेंट की तरफ देखती है और उसको इशारा करती है कि लाइक आप रुक जाइए, मैं देती हूँ। अब जो शिखा थी वो सर्व करती है ऋचा के लिए, और होता है ना काफ़ी अच्छे से वो सर्व करती है। देन इज़ लाइक यहाँ जो ऋचा थी वो बात को पलटने के लिए कहती है कि माँ मैं ये सोच रही थी, इज़ लाइक जब आप सब लोग यही खाते हैं तो क्यों ना मैं भी यही खा लूँ। तो दादी जी स्माइल करती हैं मीरा जी की तरफ, एंड मीरा जी भी स्माइल करते हुए कहती है कि चलो, आखिर ऋचा तुमने कभी तो अच्छा खाना चालू किया। सो यहाँ जो ऋचा वो कहती है माँ। सो बस सब लोग थोड़ा हंसते, देन सब लाइक डिनर करते हैं। देन उसके बाद जो ऋचा थी वो अपनी मॉम के साथ हॉल में बैठी हुई थी, बातें कर रही थी, और जो शिखा थी वो चली जाती है जो सर्वेंट्स थे उनकी हेल्प करने के लिए किचन में। एंड यहाँ ना सीन कुछ ऐसा था कि ऋचा बात तो अपनी मॉम से कर रही थी, बट होता है ना उसकी सारी नज़रें, लाइक उसका पूरा फोकस शिखा पर था कि लाइक वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हाँ जो मीरा जी है वो कहती है चलो अब बात होती रहेगी, जाकर सोना नहीं है, जाओ सो जाओ, हमें तो नींद आ रही है, हम तो जा रहे हैं सोने के लिए। तो ऋचा बोलती है हाँ माँ आप सो जाइए। सो नाउ द सीन इज कि हाँ जो मीरा जी हैं वो तो चली जाती हैं, एंड जो ऋचा है वो थोड़ी देर बैठती है, देन वो उठकर जाती है किचन में। सो किचन में कुछ सर्वेंट्स थे और शिखा काम कर रही थी, ठीक है। सो लाइक ये था कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे, जस्ट शिखा हेल्प कर रही थी, ठीक है। सो अब यहाँ जो ऋचा है वो आती है एंड वो देखती है, एंड वो सीधा इस लाइक होता ना सबसे क्वेश्चन करती है कि तुम सब, तो सारे सर्वेंट्स की तरफ देखने लगते हैं। देन ऋचा क्वेश्चन करते हैं कि तुम सब ने लास्ट टाइम छुट्टी कब ली थी? सो सब लोग कहते हैं कि मैम पिछले साल। तो यहाँ जो ऋचा है वो उनकी तरफ देखती है, शिखा थोड़ा शॉक होकर उनकी तरफ देखती है, बट अब वो उनसे कुछ नहीं कहती, वो अपना काम करने लगती है। यहाँ जो ऋचा है वो अब कहती है कि सो तुम लोग ऐसा एक काम करो, गाँव घूम कर आओ, छुट्टी लो आराम से अपना गाँव घूम कर आओ, ठीक है। सो सब लोग बोलते हैं मैम थैंक यू सो मच। सो यहाँ जो ऋचा है वो देखती है शिखा की तरफ, बट होता है ना शिखा अपना काम कर रही थी। यहाँ जो ऋचा वो कहती है कि बट तुम 20 सर्वेंट्स हो, सब एक साथ छुट्टी नहीं ले सकते, ठीक है। अगर सब एक साथ छुट्टी ले लोगे तो तुम्हारी भाभी की हेल्प कौन करेगा? बट यहाँ जो होता है ना शिखा उसकी बात सुन रही थी बट कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो सब लोग बोलते कि ठीक है मैम, और देन यही होता है। यहाँ जो शिखा थी उसके बाद जब उसका काम हो जाता है सो वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम में, एंड उसके पीछे पीछे जो हमारी ऋचा थी वो भी जाती है रूम में। यहाँ जो ऋचा थी वो बेड पर जाती है, एंड इस लाइक बैठी हुई थी वो शिखा की तरफ देख रही थी। तभी उसका जो फ़ोन है वो रिंग होता है। सो लाइक वो कॉल अटेंड करती है, एंड लाइक उसकी असिस्टेंट का कॉल था और किसी मीटिंग से रिलेटेड बात चल रही थी। सो यहाँ जो ऋचा है वो उससे बात कर रही थी, एंड जो शिखा है वो सोचती है कि यार इन्हें हो क्या गया, इस लाइक क्या चल रहा है ये। सो अब यहाँ जो शिखा थी वो पूछती है कि आप ठीक हो ना, क्या हो गया आपको? तो ऋचा कहती है कि, और होता ना कि लाइक वो बड़े प्यार से लाइक बहुत ज़्यादा लाइक कामनेस, इतना ज़्यादा प्यार, बहुत प्यार से बोलती है कि क्यों, आपको टेंशन हो रही है मेरी? तो शिखा बोलती है नहीं, आप पागलों वाली हरकतें कर रहे हो इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या हुआ। वो क्या है ना कि ऋचा सिंह ऐसे किसी से इतने अच्छे से बात कभी करे, मैंने ये चीज़ देखी नहीं है इतने लंबे टाइम में, और मैंने अब तक जब भी देखा है तब किसी ना किसी से जब देखो तब बस लड़ते हुए ही देखा है, या किसी को डांटते हुए। सो ऋचा बोलती है क्या मतलब है आपका? अरे मैं प्यार से बात करती हूँ लेकिन लोग इतने नालायक होते तो मैं क्या करूँ? तो शिखा बोलती है अच्छा, और ये बात आप बोल रहे हैं? सो ऋचा अपना सर हाँ मिलाती है। देन शिखा कहती है हाँ, दुनिया में इकलौते सबसे बेस्ट इंसान आप ही तो हैं, बाकी सब तो झूठे हैं, गद्दार हैं, क्यों? और यहाँ जो ऋचा थी वो अपना सर हाँ में हिला देती है। सो इट्स लाइक शिखा और ऋचा दोनों पास में ही खड़े हुए थे। सो शिखा उसकी तरफ टर्न लाइक होता ना टर्न क्या लाइक उसके क्लोज आती है, और अपनी फिंगर पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि आप ना। सो ऋचा बोलती है कि हाँ देखा, अब आप ही मेरे से लड़ाई कर रहे हो, और फिर आप ही अगर मुझे बोलती हो
तो शिखा बोलती है, आपके ना काम ही ऐसे होते हैं कि कभी किसी को समझ में ही नहीं आते। आपकी ना मन की बात होनी चाहिए, चाहे तुम्हें सामने वाले की सुननी हो नहीं सुननी हो। सो यहाँ जो रिचा वो कहती है, आप सामने वाले की बात कर रहे हो? अरे मैं माँ की सारी बातें सुनती हूँ यार, और अभी मैं आपकी सारी बातें सुन रही हूँ। यहाँ जो शिखा है वो कहती है, मेरी बात? और मेरी कौन सी बात सुन रही हैं आप, और कब सुनी है मेरी बात? सो रिचा कहती है, मैंने कब नहीं सुनी? तो शिखा कहती है, मैंने आपको बोला था कि आप तुषार की इतनी गंदी तरह से पिटाई कर कर आई हैं, और लाइक उसकी तो गलती भी नहीं थी, मैंने बस उसकी हेल्प की थी, और वो प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प कर रहा था, स्टिल आपने उसको पीट दिया पकड़ के। सो अब यहाँ जो रिचा थी वो उसको रोकते हुए बोलती कि अच्छा एक मिनट, ओके, आपको अच्छा लगेगा अगर मैं किसी से माफ़ी मांगूँ? ठीक है, अगर आपको यही चाहिए तो लाइए अपना फ़ोन दीजिए, मैं बात करती हूँ उससे। अब यहाँ जो शिखा थी वो उससे कुछ नहीं बोलती, इट्स लाइक होता ना, वो उसकी तरफ देखती है, उसको एक साइड आई देती है, बट बिना कुछ बोले जाती है वो अपनी साइड पे, लाइक होता ना बेड की साइड पे जाती है, और जाकर अपना वो लेट जाती है, और वो कुछ नहीं बोलती, होता ना। रिचा उसके पास बात करने आ रही थी, बट वो लाइक अपना ब्लैंकेट से पूरा फेस कवर कर लेती है, तो रिचा थोड़ा हंसती है, देन वो भी जाती है अपनी साइड पे, और वो भी लेट जाती है। देन जो रिचा थी ना वो वैसे ही बोलती लेटे हुए कि आप मेरे को नेक्स्ट टाइम से मत बोलना कि मैंने बात नहीं सुनी, आप ही नहीं चाहती कि मैं सॉरी बोलूँ तो मैं क्या करूँ? यहाँ जो शिखा थी बोलती है गुड नाइट। रिचा भी हंसते बोलती है गुड नाइट, और देन यही होता है, दोनों आराम से अपना सो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जाओ जाकर तुम भी आराम से सो जाओ यार।